महादेव के प्रियजनों, स्वागत है आपका हमारी दिव्य कथा श्रृंखला कथा सुधा सागर में। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे मिला? क्या ये दिव्य अस्त्र हमेशा से उनके पास था या इसके पीछे छिपी है एक अद्भुत तपस्या और त्याग की कथा? आज की इस दिव्य कहानी में हम जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु ने अपने ही नेत्र भगवान शिव को अर्पित करने का संकल्प लिया। प्राचीन काल की बात है, जब दैत्यों का आतंक तीनों लोकों में फैल चुका था। देवता भयभीत थे, ऋषि मुनियों के यज्ञ नष्ट किए जा रहे थे और धर्म धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। तब सभी देवता एक साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, प्रभु, दैत्यों का बल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने सबकी बात सुनी। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि इन दैत्यों पर विजय केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। फिर भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। विष्णु जी ने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु शिव रहस्य नाम का जाप करते और हर नाम के साथ एक कमल पुष्प अर्पित करते। उन्होंने संकल्प लिया था 1000 नाम और 1000 कमल। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भगवान शिव अपने परम भक्त की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने लीला करते हुए एक कमल पुष्प गायब कर दिया। जब पुष्प पूजा समाप्त हुई तो भगवान विष्णु ने देखा कि कमल कम है, अब क्या करूं? संकल्प अधूरा रह जाता तो पूजा पूर्ण रह जाती, इनकम्प्लीट रह जाती। तभी भगवान विष्णु को याद आया कि लोग उनके नेत्रों को कमल नयन कहते हैं। तो उन्होंने निश्चय किया कि यदि एक कमल कम है तो मैं अपने नेत्र अर्पित करूंगा। जैसे ही भगवान विष्णु अपने नेत्र आंख निकाल कर अर्पित करने लगे, उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हो गए। बहुत प्रसन्न हुए शिव। उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति, समर्पण, त्याग से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान विष्णु जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा दिव्य अस्त्र प्रदान करें जिससे मैं अधर्म का नाश कर सकूं, धर्म की रक्षा कर सकूं। तब भगवान शिव ने अपने तेज से एक दिव्य चक्र प्रकट किया जो अग्नि के समान चमक रहा था, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत अद्भुत। भगवान शिव बोले, हे विष्णु, ये सुदर्शन चक्र है, इससे तुम अधर्मियों का नाश करोगे। भगवान विष्णु जी ने श्रद्धा से सुदर्शन चक्र ग्रहण किया और भगवान शिव को प्रणाम किया। इसके बाद उसी सुदर्शन चक्र से दैत्यों का अंत हुआ और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। जय श्री हरि। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से भगवान शिव के सहस्त्र नाम का पाठ करता है, विष्णु और शिव दोनों की भक्ति करता है या ये कथा सुनता है, तो उसके जीवन के सारे संकट दूर होते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी कथाएं आप तक पहुंच सकें। हम शिव पुराण की कथा के 26 पार्ट्स अब तक हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप जाइए चैनल पे कथा सुधा सागर में और सारे पार्ट्स देखिए। शिव पुराण को पार्ट 1 से लेकर अभी तक जो पार्ट 26 हमने इसमें अपलोड किए हैं, प्रभु की कृपा से, प्रभु की इच्छा से, तो आप उसको सुनिए और पुण्य प्राप्त कीजिए। आगे और भी शिव महापुराण के अगली कथाओं के हम आपके पास लेके आते रहेंगे नए वीडियोस में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखा कीजिए ताकि जो भी ये कथा आती है उसमें आपकी हाजिरी भी लग सके, आप भी उस कथा में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी कथा कैसी लगती है। तो प्रभु की इच्छा से हम अगली कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।